चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 11.2 और ये क्लास 9th का मैथ्स है जिसका 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इससे पहले की वीडियो में हमने 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पूछा है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, कोण B जो है वो 45 सेंटीमीटर है और AB माइनस AC जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो मान लिया मैंने कि मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में BC जो है वो हमें 8 सेंटीमीटर दिया है और ये कोण जो है वो 45 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। और AB और AC का जो अंतर है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने टाइप 1 का क्वेश्चन किया था जिसमें हमें योग दिया था, मतलब AB प्लस AC दिया था। इसमें AB माइनस AC दिया है, यानी कि इन दोनों भुजाओं का अंतर जो है वो 3.5 आना चाहिए। और इस टाइप 2 में भी 2 टाइप हैं। तो टाइप 2 का 0.1 टाइप है कि जो हमारा कोण दिया रहेगा, मतलब एक आधार होगा हमारे पास, एक कोण दिया होगा। तो कोण जिस भुजा पर बन रहा है वो भुजा हमारी बड़ी बनेगी एज़ कम्पेयर टू दूसरी भुजा के। और टाइप 2 का 0.2 जो है, टाइप 2 का दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या है कि जिस भुजा पर कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, ठीक है। तो उस टाइप 2 के सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो हमें थर्ड में देखने को मिलेगा। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि टाइप 2 का भी फर्स्ट पार्ट है जिसमें आधार दिया है, एक कोण दिया है और कोण वाली जो भुजा है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम BC एक रेखा खींचेंगे जो कि हमें 8 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। इधर से एक लाइन खींच ली 8 सेंटीमीटर, इसको नाम दे देंगे BC। हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है तो हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और 90 को समद्विभाजित कर देंगे। क्यों? क्योंकि 90 का ही समद्विभाजक जो होता है वो 45 होता है। तो 90 डिग्री का तो हम बहुत बार बना भी चुके हैं और 45 डिग्री का भी हमने बहुत बार बना चुके हैं। तो सबसे पहले अपनी कोई भी एक त्रिज्या ले लेंगे और एक चाप लगा देंगे, ठीक है। और जहाँ पर लाइन प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ को केंद्र मानकर एक अन्य चाप लगाएंगे और उस दूसरे चाप से एक और अन्य चाप लगा देंगे। अब इसका 90 डिग्री का हम इस प्रकार से एंगल बना देंगे। 90 डिग्री का तो हम बहुत बार बना चुके हैं, इसलिए हम आसानी से बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको B से मिला देंगे, इसको डॉट डॉट करके मिला देंगे क्योंकि ये हमारा मेन, मतलब ये हमारा नहीं है कोण जो हमें पूछा गया है। अब 45 क्या होता है, 90 का समद्विभाजक होता है, यानी कि इस जो हमें दिया गया है 90 डिग्री के लिए जितनी त्रिज्या ली थी उसके आधे से ज़्यादा त्रिज्या ले लेंगे। मान लो ये आधे से ज़्यादा त्रिज्या ले ली मैंने, तो इसको केंद्र मानकर एक चाप इधर काटा और इस बिंदु को केंद्र मानकर एक अन्य चाप इधर लगाया, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 45 डिग्री का कोण और इसको मिला देंगे हम। इस प्रकार से हमारा एक लाइन किरण खींच ली हमने, इसको हमने नाम दे दिया Y, ठीक है। और इस किरण को हम मिला देंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले इतना Y आ गया। अब हमें क्या दिया है, BC और इनका अंतर जो है वो 3.5 का दिया गया है। तो हम अपने प्रकार में 3.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, 3.5 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे।
ठीक है, ये 3.5 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब बी को केंद्र मानकर इधर एक कट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे 3.5 सेंटीमीटर हो गए। इसका नाम दे दिया डी और इसको मिला देंगे सी से। ठीक है, इसको सी से मिला दिया। इतना हमारा ड्रॉ हो गया। ये हमारा 45 डिग्री है। अब सी और डी का लंब समद्विभाजक कर देंगे। लंब समद्विभाजन हमें पता है, आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर उसको चाप लगा देने का है। आधे से ज़्यादा त्रिज्या ली, एक कट इधर लगाया, एक नीचे लगाया। ठीक है, इसी प्रकार से डी को केंद्र मानकर एक कट इधर लगाया और एक इधर लगाया। ठीक है, तो ये लाइन हमारी, इसको हम इस वाली जो बी वाई वाली लाइन है इससे मिला देंगे और वहाँ तक मिलानी है, ये यहाँ से मिला देंगे। हमें बी वाली लाइन हमने इसीलिए इतनी लंबी की थी कि इसको जब ये वाली किरण को हम बी से मिलाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को काट दे, प्रतिच्छेद कर दे। तो यहाँ पर ये लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, वो हमारा ए पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, ए को सी से मिला देना है। ए को सी से मिला दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा इतना आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसको वेरीफाई करना है कि 3.5 हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि ये बी, अब हमें क्या चाहिए, बी ए और बी सी का जो अंतर है, सॉरी बी ए और ए सी का जो अंतर है वो 3.5 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बी ए का मेज़रमेंट ले लेंगे, कितना आ रहा है। तो बी ए का मेज़रमेंट लेके ये आ रहा है 14.5 यानी कि 14.5 और ए सी कितना आ रहा है हमारा 11 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3.5, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 3.5 आ रहा है। यानी कि जो ए सी, जो इन दोनों का अंतर है वो 3.5 आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा क्वेश्चन ये सही जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारे ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके रचना के चरण हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के रचना के चरण इस प्रकार से हैं कि पहले हमने आधार 8 सेंटीमीटर का लिया। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का था हमारा, इधर लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। इसके बाद बी पर वाई बी सी 45 डिग्री बनाया हमने। ये वाई बी सी 45 डिग्री का बनाया। फिर किरण बी वाई से बी डी को 3.5 तक का कट लगाया। तो बी वाई से बी डी तक का जो 3.5 सेंटीमीटर का हमने कट लगा दिया। सी डी का लंब समद्विभाजक खींचा, सी डी का जो लंब समद्विभाजक खींचा और ए सी को मिला दिया, इससे हमें एक त्रिभुज, अविष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारे ये इसकी रचना के चरण हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है 11.2 एक्सरसाइज का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।